हर वर्ल्ड कप अपने साथ एक नए हीरोज़ भी बनाता है और पुराने लेजेंड्स को गुड बाय भी कहलाता है। 2026 का वर्ल्ड कप थोड़ी देर में चालू होने वाला है और इस बार हम शायद न जाने कितने अनकहे हीरोज़ को और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स लेजेंड्स को गुड बाय कहने वाले हैं, जिसके लिए शायद आप मैं कोई भी रेडी नहीं है, लेकिन इट इज़ व्हाट गोना बी इट इज़। सबसे पहले मैं लूँगा सबसे बड़ा नाम मेरे ख्याल से जो इस लिस्ट में होगा वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2006 में डेब्यू करने के बाद न जाने कितने अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स दिए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हमें कि 2018 की वो हैट्रिक अगेंस्ट स्पेन, आप उसके आइकॉनिक हेयर कट्स की बात कर लो, उसके चॉप की बात कर लो। मेरे ख्याल से रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर है जिसकी छाप गेम में हमेशा रहेगी। आप बोलते हो ना कि द बेस्ट ह्यूमन फॉर्म, द पीक ऑफ ह्यूमैनिटी, क्रिस्टियानो इज़ द पीक ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि जो वो बंदा कर सकता है, जो रोड मैप उसने दिया है और जो रोड मैप उसने फॉलो किया है, मेरे ख्याल से आने वाले जनरेशन्स में शायद ही कोई उतना गट्स रख सकता है फॉलो करने के लिए, क्योंकि इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू फॉलो दैट रोड मैप। और आज ये बंदा 41 की उम्र में अपना वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है एंड इट्स स्टिल सरप्राइजिंग कि वही रोनाल्डो जिसको हमने पिछले 10 साल पहले थ्री-पीट करते हुए देखा है चैम्पियंस लीग में, उसके पहले हमने 2014 में उसको ला डेसिमा में वो पेनल्टी मारते हुए देखी है। इट्स स्टिल वेरी फ्रेश मेमोरीज फॉर मी। जो नए फैंस हैं उनको नहीं समझेंगी ये बातें, उनको शायद 10 साल बाद समझे, जब किलियन एम्बाप्पे, हालैंड ये सब जब शायद संन्यास लेने के टाइम पे होंगे तब उनको ये बात समझेगी। लेकिन आज रोनाल्डो और मेसी का जो ये एरा ख़त्म होने वाला है उसके लिए शायद हम और तुम रेडी नहीं है। अब पोर्चुगल की जो भी जर्नी यहाँ से होगी, जो भी पोर्चुगल का जो भी एंड होगा इस टूर्नामेंट का, लोगों की आंखों में आंसू तो होंगे, खुशी के ही सही या गम के, लेकिन आंसू होंगे। और दूसरे पे आता है मेरा फेवरेट लियोनेल मेसी। 2022 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, मैंने अपने घर पे हॉल में देखा और मेरे घर से और मेरे मुंह से पहली बार मेरे घर पे गाली निकली है, क्योंकि वो खुशी और वो जो मोमेंट था ना जहाँ पे किलियन एम्बाप्पे ने ऑलमोस्ट न जाने कितने लोगों का दिल तोड़ ही दिया था। और मैं तो उसमें था कि अगर शायद ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा, मेरे कितने रातों की नींदें ख़राब होंगी। लेकिन इट वाज डेस्टिन्ड टू हैपन कि अगर रोनाल्डो पीक ह्यूमन फॉर्म है ना, अगर तो मेसी पीक डेस्टिनी है, कि डेस्टिनी ही है 2014 का वर्ल्ड कप जब आप फाइनल हार गए, जब आप जीत के इतने पास आके हार गए, आपको मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं मिला, लेकिन आपको तब भी खुशी नहीं हुई। 2018 में आप ऐसी टीम लेके आए जिसके साथ आप आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी आपने हम मैनेज किया, थोड़ा बहुत आगे निकले और तब आप उस टीम से हारे जिसने वर्ल्ड कप जीता उस समय। और क़यामत देखो कि 2022 में उसी टीम के साथ आपको फाइनल खेलना पड़ा, क्योंकि शायद कर्मा हमेशा सेटल तो होता है और हमने इस कहानी में ये देखा है कि मेसी के साथ हमेशा कर्मा सेटल होता है और आखिरी में मेसी टेक्स द रिवेंज एवरी टाइम। 2018 में मुझे याद है कि मैं बैंगलोर में था, लेकिन वो जो एक टाइम था ना कि फ्रांस गोल मारी जा रही है, अर्जेंटीना गोल मारी जा रही है, फिर से फ्रांस ने लीड ले ली है, और जब उसके बाद आखिरी में सर्जियो एग्वेरो ने जो वो गोल मिस कर दिया था, मेरा तो दिल टूट गया था तब। एंड इट वाज वेरी पेनफुल टू एक्सेप्ट इट कि अर्जेंटीना बाहर हो गई, लेकिन इट वाज स्टिल अ गुड थिंग कि वो फ्रांस से हार के बाहर हुई थी। और ऐसी टीम जो वर्ल्ड कप जीतने के बिल्कुल लायक थी कि फ्रांस और बेल्जियम, यही दो टीमें थी उस सीज़न वर्ल्ड कप जीतने लायक। और आखिरी में सेमीफाइनल में वो मैच हो गया था और फाइनल वाज एक तरफा कि भाई अब फ्रांस क्रोएशिया में से कौन जीतेगा। इट वाज प्रीटी ऑब्वियस फ्रांस जीतेगी, तो वो था। और मेरे ख्याल से उसका वर्ल्ड कप 2022 में इतना खूबसूरती से लिया गया कि वो बदला नहीं, वो एक स्टोरी लाइन लगी, एक मूवी लगी कि भाई अगर किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है ना, तुम बाजे फाड़ लो, तुम नहीं कर पाओगे। 2014 में जो लियोनेल मेसी के साथ हमने देखा था ब्राज़ील में, वो 2022 में रशिया में किलियन एम्बाप्पे के साथ हुआ कि तुम कुछ भी कर लो, तुम सब कुछ कर सकते हो सही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस दिन वो तुम्हारी किस्मत में ही लिखा हो। और इसके बाद आता है लुका मॉड्रिच, क्योंकि भाई कोई भी सुपर हीरो स्टोरी बिना रॉबिन और बिना स्पाइडरमैन ख़त्म नहीं होती। चाहे बैटमैन हो, चाहे आयरन मैन हो, यू नीड अ रॉबिन और अ स्पाइडरमैन, एंड ही इज़ दैट गाय, ही इज़ दैट शैडो कह सकते हैं हम उसको, कि भाई ये बंदा को लाइमलाइट बहुत कम मिली, लेकिन जब मिली ही ग्रैब्ड इट ग्रेटफुली। 2018 का कैंपेन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये उस टाइम एक बहुत बड़ा एक ना बोल सकता हूँ
सल्तनत टूटी थी, क्योंकि 10-12 साल से मेसी और रोनाल्डो ही बैलन डोर पे compete कर रहे। तो बैलन डोर इन दोनों में ही से ही किसी के पास जा रहा। 2018 में वो पहली बार हुआ था कि बहुत टाइम बाद मेसी और रोनाल्डो में से किसी और को वर्ल्ड कप गया था, और वहाँ पे मेसी और रोनाल्डो का एरा ख़त्म हुआ था। लेकिन इट नीड्स गट्स कि आप मेसी और रोनाल्डो को एरा के डोमिनेशन को आप तोड़ के बैलन डोर जीता है। लूका मॉड्रिच डिड दैट। लूका मॉड्रिच टुक हिज टीम टू दी वर्ल्ड का सेमीफाइनल, टू दी फाइनल, एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑलमोस्ट जीत ही गए थे, क्योंकि इट वॉज अ प्रीटी वन साइडेड मैच फॉर फ्रांस। लेकिन जो मेरी देश की कंट्री कभी क्वालिफाई नहीं कर पाती, और वहाँ आपका देश, छोटा सा देश, जहाँ अपनी टीम को क्वालिफाई करवा के फाइनल तक लेके जा रहे हो, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन लूका मॉड्रिच डिड दैट। लूका मॉड्रिच डिड समथिंग अनथिंकेबल। और उसके बाद मेरे हिसाब से द प्रिंस हु कैन नेवर बिकम द किंग, नेमार की ना 2014 की जो इंजरी थी कोलंबिया के अगेंस्ट, मेरे ख्याल से सबसे मन दहला देने वाली थी। कि जो बंदा पूरी अपनी ब्राज़ील को कैरी कर रहा था और उसके बाद वो टीम पूरी बर्बाद हो गई, वो इंजरी होते हुए मैंने देखी थी। मुझे लगा था कि यार नेमार है, गिर गया, उठ जाएगा, कि ठीक है नेमार गिरता रहता है। लेकिन उसकी जब वो चीखें वो माइक में जब सुनाई दी थी ना, बहुत लाइटली सुनाई दी थी वो माइक्स पे, लेकिन जब वो सुनाई दी थी तो मेरी रूह काँप गई थी। यार शिट मैन, ये तो सीरियस हो गया। और उसके बाद 2018 में भी ब्राज़ील उतना कुछ खास कर नहीं पाई। 2022 में भी सब कुछ सही करने के बाद भी आप नहीं जीत पाते। मैंने कहा ना कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, अगर किस्मत आपके साथ नहीं है तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। आप बिल्कुल बाजू फाड़ दोगे। किस्मत का अगर 1% जो किस्मत होती है ना, अगर वो आपके साथ नहीं, तो 99% हार्डवर्क भी किसी काम का नहीं है। और वही हुआ है। मेरे ख्याल से 3 या 4 वर्ल्ड कप नेमार ने खेले हैं, 14 वर्ल्ड कप वो खेलेगा, और मेरे ख्याल से ये उसका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। क्योंकि भाई ही इज़ द प्रिंस हु कैन नेवर बिकम द किंग, बिकॉज द 2 किंग्स, द 2 एम्परर, मेरे ख्याल से कितने टाइम बाद ये 2 लोग ही आए, और कितने टाइम बाद फिर से शायद कोई आए, ऐसा कोई जोड़ी में आए, शायद ना भी आए, कि आप ऐसे कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड्स इतने हाई है ना, कि हमको नेमार भी लगता है कि नेमार है यार, मेसी रोनाल्डो नहीं। भाई कम ऑन, नेमार है वो नेमार है। अगर मेसी रोनाल्डो के बाद किसी एक बंदे का नाम आता था कोविड के पहले, तो ही वॉज नेमार। कोविड के बाद लेवेंडोस्की हो गया, फिर बहुत सारे नाम और आए, एंड आई एम नॉट सेइंग समथिंग रॉन्ग विद देम, इट्स ओके, आई एग्री विद इट, दे डिजर्व इट। बट कोविड के पहले देयर वाज ओनली वन नेम, नेमार जूनियर। लेकिन नेमार जूनियर की कंसिस्टेंट इंजरीज़ ने सब कुछ ही ऊपर नीचे कर दिया। मेरे ख्याल से 2018 का मैं अगर नेमार देखूँ, 2022 का नेमार देखूँ, मुझे बहुत डिफरेंस लगता है। और मैं अगर अब 2026 का नेमार देख रहा हूँ, तो मुझे तो सिर्फ दुखी हो रहा है कि भाई क्या बंदा हुआ करता था, क्या बंदा था ये। मतलब इसके पैरों में मैजिक था, इसके सिल्कीनेस होती ना, कि ये ऐसा निकलता था कि शायद अरे हवा निकल गई है, पानी बह रहा है। और बंदा आज मतलब आज भी इंजर्ड है, पता नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा, भगवान जाने। बट स्टिल इट्स फील रफ दैट इवन द नेमार इज गोना प्ले हिज लास्ट वर्ल्ड कप। मुझे याद है नेमार जब फीफा में नया आया था, मुझे अभी नया बंदा कौन है, किसको ले लिया है बार्सिलोना ने। लेकिन ठीक है, ही टुक हिज फ्लाइट टू अर्ली एंड लैंडेड इन अ रॉक एयरपोर्ट, बट इट्स लाइफ एंड FIFA World Cup का रिजल्ट जो भी हो, एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर ऑल द मेमोरीज एंड मोमेंट्स, एंड द हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स, द हैप्पी मोमेंट्स, जिसमें मैंने गाली भी दी होंगी किसी न किसी को मैं रोया भी होऊंगा देख के। लेकिन अब लगता है कि शायद बहुत टाइम निकल चुका है बड़े हुए। अब बात तब नहीं समझ में आती थी, अब समझ में आती है कि समय कितनी जल्दी निकल रहा है। और शायद ये वो समय है कि जब हम शायद अर्जेंटीना, पोर्चुगल, मेसी वर्सेस रोनाल्डो को एक कॉम्पिटिशन में साथ में आखिरी बार देखेंगे।